जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टू एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सुपर टेट एवं शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आज की वीडियो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने वाली है, तो बने रहें इसी तरह हमारे साथ। हम और हमारी टीम आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। समुद्री शैवाल में जो है प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, और आपको पता है कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग मतलब है कि थायराइड ग्रंथि में जब सूजन आ जाता है तो इसे घेंगा रोग कहा जाता है। आयोडीन की प्रचुरता वाले जो शैवाल हैं, जो प्रमुख शैवाल हैं, जैसे कि लेमिनेरिया हो गया है, सिवार है, इनमें जो है आयोडीन की मात्रा जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न साथियों, शक यानी लाइकेन है। ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है अपघटक, ऑप्शन सी है रसायन स्वपोषी, ऑप्शन डी है सहजीवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सहजीवी। लाइकेन जो है एक सहजीवी है, यानी कि ये एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 16 सितंबर को, ऑप्शन डी है 5 जून को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ये परत जो है, ओजोन परत, हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है साथियों, और इसकी जो मोटाई है उसे डाप्सन इकाई के द्वारा जो है मेजर की जाती है। और बता दें आपको कि 16 सितंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत की थी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी है, 16 सितंबर। अगला प्रश्न साथियों, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है वाहनों में, ऑप्शन बी है वाहनों एवं उद्योगों में, ऑप्शन सी है खाना बनाने में, ऑप्शन डी है उद्योगों में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सीएनजी का प्रयोग जो है वाहनों एवं उद्योगों में होता है। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। आपको बता दें कि इसमें लेड और सल्फेट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये इको फ्रेंडली है और ये जो है पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी है। पांचवा प्रश्न साथियों, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी है लो पेड गैस, ऑप्शन सी है लोकल पैसेंजर गाड़ी, ऑप्शन डी है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में जो है मुख्यतः जो है प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है व्याख्यान के द्वारा, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, ऑप्शन सी है समूह वार्तालाप के द्वारा, ऑप्शन डी है अध्ययन के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा जो है आप लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं या अभियान चलाकर जागरूक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए है गामा किरणें, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन डी है बीटा किरणें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत जो है पृथ्वी पर आने से पहले अवशोषित कर लेती हैं पराबैंगनी किरणों को। आपको पता होगा कि पराबैंगनी किरणें हमारे इम्यूनो सिस्टम को इफेक्ट करता है और स्किन कैंसर का कारण बनता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ऑप्शन ए है उड़ता है, ऑप्शन बी है रात्रिचर है, ऑप्शन सी है शाकाहारी है और ऑप्शन डी है बच्चे देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बच्चे देता है। चमगादड़ एक स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। ये जो है रज्जुकी संघ के स्तनधारी वर्ग में आता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में
कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है UNFPA, ऑप्शन सी है UNDP और ऑप्शन डी है WHO। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, UNDP जो है वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था है। UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और जो वन्य जीव संरक्षण दिवस है वो उसे 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम ब्रोमाइड और ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बादलों पर छिड़काव करके जो है कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है अस्त्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र। अस्त्र जो है वायु से वायु वाला जो है प्रक्षेपास्त्र है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं और आकाश की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है सतह से सतह में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो अस्त्र जो है वायु से वायु में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन ए है प्रोटॉनों की, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों की और ऑप्शन डी है कोषों की। तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, कोषों की संख्या जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समान होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? ऑप्शन ए है कार्लटन मैकी, ऑप्शन बी एमिल फिशर और ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है डेमेट्री मेंडलीफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, डेमेट्री मेंडलीफ जो है रूसी रसायनज्ञ थे। इन्होंने 1869 में जो है बताया कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि तत्वों को रखा जाए तो उनके गुणधर्म में पुनरावृत्ति होगी। लेकिन आगे चल कर के मोजले ने बताया था कि नहीं, ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी गुणधर्मों की, बल्कि ये परमाणु क्रमांक में आवर्ती फलन होंगे, यानी आवर्त का जो गुण होगा वो परमाणु क्रमांक पर होगा, परमाणु भार पर नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल बेंच ने, ऑप्शन बी है सर फ्रैंक हिल्टन ने, ऑप्शन सी है माइकल फैराडे ने और ऑप्शन डी है थॉमस सेवरी ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक हिल्टन ने जो है जेट इंजन का आविष्कार 1937 में किया था ब्रिटेन में। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, विद्युत की खोज किसने की और तड़ित चालक और द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है किर्क पैट्रिक मैकमिलन, ऑप्शन बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी है विलियम हेनरी फॉक्स टैलबोल्ट, ऑप्शन डी है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है विद्युत की खोज की थी और तड़ित चालक और द्विफोक्सी का आविष्कार किया था इन्होंने। आपको बता दें कि पतंग उड़ाते समय जो है इनके दिमाग में आइडिया आया था विद्युत की खोज का और इन्होंने आकाशीय बिजली पर प्रयोग करके जो है विद्युत का आविष्कार किया। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? ऑप्शन ए है तन्यता, ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी है तनन सामर्थ्य, ऑप्शन डी है श्यानता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनीयता के गुण के कारण जो है किसी धातु को पीटकर शीट या चादर बनाया जा सकता है। अगर हम तन्यता की बात करें तो तन्यता जो है किसी धातु को खींचकर बढ़ा देने या फिर किसी धातु को तार बना देने के गुण को जो है
तन्यता कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी है रिबोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्टोज के कारण जो है फलों का मधुर या मीठा स्वाद हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का जो संश्लेषण है वो यकृत के द्वारा किया जा सकता है। आपको पता होगा कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसमें विटामिन ए का संश्लेषण होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, फोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है जॉर्ज क्रम, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी है हेनरी कैवेंडिश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है फोटॉन की खोज की 1905 में, और इस आविष्कार के कारण जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी आर्गन। आर्गन का जो परसेंटेज है वायुमंडल में वो 0.93% है। अगर हम और अक्रिय गैस की बात करें जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ये जो है आर्गन से भी कम अमाउंट में पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए है मकर संक्रांति, ऑप्शन बी है युगादि, ऑप्शन सी है ओणम, ऑप्शन डी है रोंगाली बिहू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी रोंगाली बिहू। ये असम का त्यौहार है साथियों। असम का जो सबसे प्रतिष्ठित त्यौहार है वो बिहू है। बिहू जो है 3 वर्षों में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि अप्रैल महीने में जो है बिजबोहांग बिहू, ये जिसे हम रोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, ये अप्रैल में मनाया जाता है। और अगले साल जो है जनवरी में माघ बिहू या भोंगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। और उसके अगले जो साल में है वो अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है, जिसे केला बिहू या कोंगली बिहू के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के जो है बिहू के भाग हैं। तो 3 साल में 3 प्रकार के अलग अलग समय में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के और भी लोक नृत्य हैं जैसे कि रासलीला हो गई, रामलीला हो गई, नकाल है, दादरा और चटकुला है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौटंकी जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न साथियों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं? ऑप्शन ए है संतोष यादव, ऑप्शन बी है सोमा शिशुर, ऑप्शन सी है सूरजलता देवी और ऑप्शन डी है ज्योति रंधावा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव जो है पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की हैं। पहली बार इन्होंने 1992 में और दूसरी बार 1993 में जो है ये माउंट एवरेस्ट को फतह की हैं। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 अगस्त, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर और ऑप्शन डी है 23 जून। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को ही जो है संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है 23 जून को ही मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंध है? ऑप्शन ए है बेटी पढ़ाओ आंदोलन,
ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि परिरक्षण, ऑप्शन डी है टाइगर बचाओ। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है मेधा पाटेकर जो है संबंधित है। ये 1985 में जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रणय राय, ऑप्शन बी पित्रोदा इरेक्शन, ऑप्शन सी क्रैग विलिंगटन, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सैम पित्रोदा को जो है भारत में संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। ये उस समय यानी कि तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, उनके ये संचार एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार थे। सैम पित्रोदा ने जो है दूर संचार की पहुंच जो है आम आदमी तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी कारण जो है इन्हें भारतीय सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। ऑप्शन ए है विनय, ऑप्शन बी है पावलाव, ऑप्शन सी है मास्लो, ऑप्शन डी है चॉम्स्की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जो पूरा नाम था वो नोम चॉम्स्की था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम नति विवादी सिद्धांत है। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ऑप्शन ए है सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन बी है प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए सहायता परक व्यवहार जो है एक सामाजिक मूल्य है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी अधिगम के प्रयास एवं भूल जो है इस शीर्षक में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। इनकी जो बुक थी उसका नाम था बुक एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने अधिगमन के प्रयास एवं भूल शीर्षक में अपना सिद्धांत दिए थे। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोल्हर का था। ऑप्शन ए है कुत्तों से, ऑप्शन बी है मुर्गियों से, ऑप्शन सी है बंदरों से, ऑप्शन डी है वन मानुषों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, कोल्हर का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर डी वन मानुषों से है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद साथियों।